दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब वो ट्रेडिंग की बात हो या निवेश की बात हो, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने शो को प्लेटफॉर्म जो है हमारे सोशल मीडिया वहाँ भी देख सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप वहाँ क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी कुछ क्वेरीज हम पिक करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हम सिक्योरिटीज की आस्था जन हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था नमस्कार। फटाफट से लेकर आते हैं आज के सेशन का रिकैप। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 491 पॉइंट्स चढ़कर 71,848 पर बंद हुआ। निफ्टी 141 पॉइंट चढ़कर 21,660 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में देखी, एनर्जी इंफ्रा स्टॉक्स में भी रही। वहीं बैंकिंग इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुआ आज के कारोबार में। तो ये तो रहा की हाईलाइट आज के सेशन की। एफआईएस ने बिकवाली, एफआईएस के नंबर्स दिखाते हैं आपको। एफआईएस डीएस ने क्या किया है। कल के बाजार में तो हमने दोनों की तरफ से बिकवाली देखी थी और वही आंकड़े फिलहाल दिखाई दे रहे हैं एफआईएस डीआईएस की तरफ से। ये इनफैक्ट कल के नंबर्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर शायद देख पा रहे हैं। कल एफआईएस डीएस दोनों ने ही बिकवाली की थी। अपडेटेड फिगर्स आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आशा, पहले तो बताइए फटाफट से, 3 दिन के सेशंस के प्रेशर के बाद फाइनली मार्केट थोड़ा सा संभलता हुआ दिखा है। आज के कारोबार में अच्छी तेजी लेकर बंद हुआ। क्या व्यू रहेगा कल के मार्केट के लिए? कैसा बाजार, आप कैसा ट्रेड एक्सपेक्ट कर रही हैं? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, बिल्कुल आपने सही यहाँ पे बताया। और आज भी जो लो था वो बेसिकली देखा जाए तो 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो पकड़ते हुए आज निफ्टी ने थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे दिखाई है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि एक बार 21,760 यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता है और उसके ऊपर कुछ समय बिताता है तो निफ्टी में तेजी की कंफर्मेशन आएगी। दायरा थोड़ा सा बड़ा मैं बता रही हूँ, लेकिन मेजर कंफर्मेशन के लिए 760 का लेवल पार करना जरूरी है। इंट्राडे में पॉसिबिलिटी है कि एक बार 690 के ऊपर भी निकलना चालू किया तो थोड़ा सा ये तेजी पकड़ सकता है। अब कल की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन के लिए एटलीस्ट 21,690 21,700 के लेवल को ब्रेक होते हुए अगर दिखते हैं तो ही उसमें लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू करें। नहीं तो हो सकता है कि हमें एक दायरे का कारोबार भी देखने को मिले जो कि 21,500 से लेके 21,700 के बीच में रह सकता है। तो तेजी अगर करनी है तो 700 के ऊपर करें, नहीं तो वेट एंड वॉच करें, क्योंकि मुझे लगता है कल एक दायरे का कारोबार निफ्टी हमें दिखाती हुई नजर आएगी। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक रहा कल के मार्केट के लिए आस्था की तरफ से। चलिए, बिना देरी के सवालों को करेंगे शामिल, लेकिन सवाल लेने से पहले फटाफट से आस्था के कुछ स्टॉक्स पूछ लेते हैं। आज तक कुछ टॉप स्टॉक्स जो आपके रडार पर रहेंगे कल के सेशन के पर्सपेक्टिव से। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इंडियन होटल की बात करें तो मुझे लगता है कि ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग, आज हमने इसमें एक मोमेंटम देखा था। ये मोमेंटम आगे भी जारी रहना चाहिए। कभी कभार होता है कि बहुत तेजी आती है तो थोड़ा सा हो सकता है कि करेक्ट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर करेक्ट हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात होगी। सो इंडियन होटल को मुझे लगता है कोई भी डिप आता है अराउंड द लेवल ऑफ 455 456 के जोन में तो वहां पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसमें पॉसिबल टारगेट 480 से लेके 490 तक के रह सकते हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर के साथ कि हो सकता है कि ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी और हमारे पोर्टफोलियो की होल्डिंग में भी हो। इंडियन होटल एक अच्छा काउंटर मुझे लगता है जो कि कल की ट्रेडिंग सेशन में या फिर आने वाले दिनों में एक बढ़िया परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि रियलिटी स्टॉक्स बहुत बढ़िया तेजी यहाँ दिखा रहे थे। उसमें से जो अब पसंद आ रहा है वो डीएलएफ है। डीएलएफ की बात करें तो बढ़िया तेजी ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आज की तेजी आगे भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। पॉसिबल टारगेट अब हमें जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन 800 से लेके 820 का रहेगा। सो दूसरा काउंटर जो पसंद आता है वो डीएलएफ है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो बॉश भी यहाँ पे काफी ठीक लग रहा है मुझको, और कल के ट्रेडिंग सेशन में ये भी तेजी दिखाना चाहिए। ये काउंटर की बात करें तो यहाँ पे भी तेजी बरकरार रहनी चाहिए और यहाँ पे भी हमें ऊपर के स्तर दिखाता हुआ एक काउंटर नजर आएगा जिसमें मुझे लगता है कि आराम से हम 22,800 से 23,000 के लेवल्स देख सकते हैं। तो ये 2-3 काउंटर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि कल के सत्र में या फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में बढ़िया मोमेंटम दिखाते हुए नजर आए। ओके, चलिए, तो ये कुछ टॉप स्टॉक्स जो कि आस्था के रडार पर रहेंगे, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं कल के सेशन में। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। कामेश्वर पहले कोरा हमारे साथ कनेक्टेड है रांची से सवाल पूछने के लिए। कामेश्वर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा है कि एपीएल अपोलो का 50 जो शेयर है जिसका खरीद भाव है 1690 और बजाज इलेक्ट्रिकल का भी 50 शेयर है, उसका खरीद भाव है 1019 का 1020 का।
तो अब एपीएल अपोलो तो बहुत ज्यादा गिर नहीं, गया है, तो क्या आपने- मैं उसमें हाँ, एवरेज कर सकता हूँ या नहीं करूँ, जैसा बताइए आप। ये क्या करें एपीएल अपोलो में? ठीक है। आपने ये खरीदा कब था बजाज इलेक्ट्रिकल्स? बजाज इलेक्ट्रिकल तो इधर हम समझते हैं 15 दिन के अंदर के खरीद। ओके। क्या रह रहेगी आस्था? इनके भाव के आसपास ही है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, 1020 की बाइंग है इनकी, और एपीएल अपोलो ट्यूब 1690 की। सुना आपने इनका पूरा सवाल, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने एक बड़ा फॉल देखा है। और सर एवरेज करने की बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से अभी एवरेजिंग ना करें। थोड़ा-सा और अगर ये नीचे आता है, जिसमें कि अगर हमें यहाँ पे ये एक बार, वैसे तो थोड़ा डीप लग रहा है इसमें कि थोड़ा और नीचे आ जाएगा, बट 1400 के आसपास अगर ये आता है, 1400 1420 के आसपास, तो वहां पे एवरेजिंग करें, अभी रुक जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में जरूर हमें गिरावट दिखने को मिली। तो अभी एवरेज ना करें, 1400 के 20 के जोन में एवरेज करना है। स्टॉप लॉस इसमें 1300 का रखना है। मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड वापस से इसमें हमें तेजी देखने को मिलेगी, जो इसको 1600 के लेवल्स तक लेके जाएगी, जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास भी है। दूसरा सवाल इनका कौन सी काउंटर पे था दीपाली? बजाज इलेक्ट्रिकल्स। देखा जाए तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स शायद इनका दूसरा सवाल था। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में तेजी बढ़िया लगती है। मुझे लगता है ये काउंटर आगे और भी बढ़िया तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। इसमें जो टारगेट्स अब हमें देखने को मिलेंगे, वो तकरीबन यहाँ पे 1100 से लेके 1120 तक के रह सकते हैं। बजाज बजाज इलेक्ट्रिकल्स में बने रहें। स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 975 का, पहला टारगेट रखेंगे 1100, दूसरा 1120 का। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर्स की। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ एसके गोयल मौजूद है दिल्ली से। गोयल साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गोयल साहब, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। चिल्ड्रन की फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी। आईएक्स पर इनका सवाल है, 212 की इनकी खरीदारी है, 100 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं, क्या सजेशन रहेगा? जी बिल्कुल, आईएक्स की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से 212 की इनकी खरीदारी ऊंचे स्तर पर है। थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि थोड़ी गिरावट और ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है। मेरे हिसाब से एक बार 160 तक भी जाने की कोशिश ये काउंटर कर सकता है। इनका जो टाइम है वो काफी लंबा रहेगा। मुझे लगता है एटलीस्ट ये 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अभी इमीडिएटली 160 के आसपास आने की चांसेस है, लेकिन पोजीशन में बने रहना है। स्टॉप लॉस 140 का रखना है, और पहला टारगेट जो इसमें हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 185 का रहेगा। ओके, बात करेंगे अब अर्नी अग्निहोत्री से, पुणे से कनेक्टेड हैं। अर्नी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैं अग्नि अग्निहोत्री बोल रहा हूँ पुणे से। मैडम, मेरे पास पीएनबी के 4000 शेयर्स हैं 29 के रेट से, और संवर्धन मदरसन है 2000 शेयर्स 78 के रेट से। मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ। मुझे मतलब मैं सोचा हूँ कि इसको प्रॉफिट बुक करा जाए या आगे और बढ़ा जाए। ओके, तो क्या सजेशंस? दोनों स्टॉक्स इनके फायदे की पोजीशंस हैं, प्रॉफिट्स इनको अच्छे मिल रहे हैं, स्पेशली पीएनबी में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड रखें दोनों ही होल्डिंग्स को, या कोई और व्यू आस्था? मेरे हिसाब से पीएनबी को होल्ड रख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में अच्छा ये और तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी हाल फिलहाल में जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 106 के रहेंगे। सो 106 तक तो यहाँ पे एक चाल हमें दिखा सकता है, काउंटर बने रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म रखते हुए भी मैं एक स्टॉप लॉस तो जरूर दूंगी 84 का। सो 84 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशंस को होल्ड करें। पहला टारगेट रहेगा 106 का, और 106 का अगर स्तर पार हुआ तो मुझे लगता है फिर और भी बढ़िया तेजी इस काउंटर पे आएगी, जो इसको फर्दर ड्राइव करेगी 112 के स्तर तक। तो बने रहने की सलाह है। संवर्धना की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि दूसरा सवाल इन्होंने संवर्धना इंटरनेशनल पे बोला था, ये भी काउंटर अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये भी तेज रहेगा काउंटर, होल्ड करने की सलाह है। इसमें जो टारगेट्स अभी इनिशियली हमें देखने को मिलेंगे वो 111 तक के रहेंगे। सो संवर्धना में भी बने रहे 111 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस चाहे तो 100 रुपए का रख सकते हैं।
हेमकांत हमारे साथ मौजूद हैं। हेमकांत मुंबई से। हेमकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। वो एनआईटी शेयर लिया था तो उसका रेट गिर गया था, तो अभी क्या करना है, उसका बेचना है या उसको रखूं होल्ड करके? कब लिया था आपने ये? हो गया 2 साल हो गया उसको। ओके, तो एनआईटी लिमिटेड की ये बात कर रहे हैं और आस्था 649 की इन्होंने बाइंग बताई है, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें क्या डीमर्जर का भी शायद एडजस्टमेंट होगा, तभी इनका इतना नीचे की बाइंग ये दिखाई दे रही है। क्या कमेंट है आपके इस होल्डिंग पर? जी बिल्कुल, एनआईआईटी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इन्होंने होल्डिंग बताई है उसके बाद एक कॉर्पोरेट अरेंजमेंट हुआ है और उस हिसाब से ये काउंटर अभी बिहेव कर रहा है। मेरे हिसाब से एक बार इसमें एक बड़ी रेंज हमको देखने को मिलेगी और वो रेंज बन चुकी है 100 से लेके 150 के बीच में। थोड़ा सा ये कंसोलिडेट लंबा हो रहा है, मेरे हिसाब से फिर भी ये अपनी पोजीशन में होल्ड करें। एक बार स्टॉप लॉस के तौर पे लगा ले 105, क्योंकि कॉर्पोरेट अरेंजमेंट हुआ है तो डेफिनेटली इनकी कॉस्ट प्राइस जिन्होंने 600 की तो नहीं है, उससे तो इनकी कॉस्ट प्राइस काफी कम हो गई है। उसी हिसाब से स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है, तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को करेंगे कंटिन्यू। और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे हाल फिलहाल में, पहला तो 130 का रहेगा और उसके बाद फिर हो सकता है कि हमें यहाँ पे 135 से 140 के स्तर भी देखने को मिले, बने रहे। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है। 649 आपका बाइंग प्राइस डेफिनेटली नहीं होगा। इसमें जो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डीमर्जर हुआ है एनआईटी लर्निंग एनआईटी लिमिटेड से, तो उसका एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से आपको इतना नीचे ये प्राइस दिखाई दे रहा है। नुकसान में आपकी होगी ये पोजीशन, लेकिन इतने नुकसान में नहीं होगी जो ये स्टॉक आपके पास है। चलिए बात करेंगे अगले कॉलर से, और प्रमोद हैं जयपुर से। प्रमोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मैंने जेएम फाइनेंस लिए 250 के 94 से, और जेएन के बैंक है 129 रुपये 86 पैसे से। मेरे को रुकना बनता है क्या इसमें? ओके, क्या सलाह रहेगी? जेएम फाइनेंशियल 95 की बाइंग है, जेएन के बैंक 129 की बाइंग है। देखिए, जेएम फाइनेंशियल मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है, बने रहिए इस पोजीशन में। स्टॉप लॉस 100 यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो 95 का लगाएंगे। टारगेट रखेंगे 111 से 112 का इनिशियल लेवल पे। दूसरा इन्होंने जेएनके बैंक की यहाँ पे बात करी है। अगर जेएनके बैंक की यहाँ पे हम देखें चार्ट्स, तो ये चार्ट्स थोड़ा सा यहाँ पे एक दायरे का कारोबार दिखा रहे हैं, और वो जो दायरा है वो 115 से लेके 140 के बीच में बना हुआ है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा पेशेंसली इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि पेशेंस का टेस्ट लेगा। होल्ड करने की सलाह है 113 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें 140 तक के टारगेट्स भी रखे जा सकते हैं, लेकिन समय सीमा यहाँ पे 2 महीने या 1 महीना मिनिमम रखनी होगी, क्योंकि दायरे में ये अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। परीक्षित अगले कॉलर जयपुर से। परीक्षित नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मेरे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 79 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 800। माय क्वेश्चन इज कि मेरे को प्रॉफिट इसमें बुक कर लेना चाहिए अभी, या मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब 6-8 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए इसको आगे? इतना टाइम है मेरे पास। आस्था 8 महीने रुक सकते हैं, ऑलरेडी फायदा हो रहा है 50% के आसपास का, क्योंकि 800 की बाइंग है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में। ले प्रॉफिट्स या रख ले बीच 8 महीने? मेरे हिसाब से बिल्कुल रखना चाहिए। इनिशियल टारगेट तो हमें 1350 से 1375 के देखने को मिलेंगे, वहां तक जाने की संभावना काफी ज्यादा लगती है। तो पहले टारगेट्स के लिए तो बने ही रहे, उसके बाद चाहे तो पोजीशन को वापस रिव्यू करा ले, क्योंकि 8 महीने का इन्होंने समय सीमा यहाँ पे दर्शाई है। और इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो तकरीबन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है 1000 के आसपास। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट भी मैं 1375 का दे रही हूँ। तो एक बार बने रहे पोजीशन में 1000 के स्टॉप लॉस के साथ 1375 1380 के टारगेट्स के लिए। ओके, चल तो ये राय रही परीक्षित के लिए, जहां पर आप होल्ड कर सकते हैं 1350 के लक्ष्य के लिए, अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। बात करेंगे एक और कॉलर से। ज्ञानवर्धन शुक्ला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी नमस्कार, बताइए सवाल।
हेलो बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरे पास 200 शेयर है रेमंड के 1746 के रेट से, और सिप्ला के हैं 1213 के रेट से 100 शेयर। ओके, इन पे मैं होल्ड करूं या सेल कर दूं? और क्या आपका 1213 की बाइंग है सिप्ला में, 100 शेयर्स हैं, रेमंड 1746 की खरीदारी है इनकी। बताइए ऐसा क्या रहेगी दोनों ही स्टॉक्स में। देखिए रेमंड तो अभी थोड़ा सा दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। ये काउंटर दायरा जो बना हुआ है वो 1575 से लेके 1800 के बीच में, यानी कि 1600 से लेके 1800 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। मैं इन्हें बने रहने की सलाह दूंगी 1650 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें मुझे लगता है कि एक बार तेजी अगर 1800 के ऊपर ये चलने लगा तो फिर 1920 तक के भी लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी तो इसमें मैं बने रहने की सलाह दूंगी रेमंड में। ठीक है, और चलिए दूसरा तो ये काउंटर रहा है इनका, आपके लिए। क्योंकि फटाफट से सिप्ला, एक सवाल और लेते हैं एसएमएस के थ्रू। प्रताप ने जी आस्था सिप्ला पर भी राय दीजिए प्लीज रेमंड के बाद। यहाँ पर 1213 की बाइंग है इनकी। जी बिल्कुल, इसमें भी होल्ड कर ले अपनी 1240 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें टारगेट्स जो रहेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 1400 के टारगेट्स रखे जा सकते हैं। एक एसएमएस लेते हैं, प्रताप ने भेजा है दिल्ली से। भारतीय एयरटेल पर है 100 स्टॉक्स 1060 की बाइंग, क्या करें आस्था। जी बिल्कुल, भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे तेजी बनी रहेगी। इस काउंटर में होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1000 का लगाएंगे। टारगेट इसमें जो देखने को मिल सकता है वो 1150 का रह सकता है। ठीक है, चलिए तो ये रही भारतीय एयरटेल पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस को, जल्द वापस आते हैं। बाजार आस्था जहां हमारे साथ बनी हुई है, अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से लेते हैं कुछ सवालों को जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं। अमित एक सवाल भेज रहे हैं, IDFC फर्स्ट बैंक पर 85 रुपए की बाइंग है, 250 शेयर्स हैं आस्था, 3 महीने रुक सकते हैं, बताइए। जी बिल्कुल, अभी होल्ड करने की ही सलाह है। समय सीमा क्योंकि 3 महीने है तो बने रहे। स्टॉप लॉस तकरीबन 80 रुपए का लगाना है, और टारगेट इसमें इनिशियली जो हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे 95 का है। ओके, बात करेंगे कुछ और क्वेरीज की। और एक और सवाल हमें मिला है, और ये सवाल हमें भेजा है संदीप ने। लेटेंट व्यू पर इनको राय चाहिए, 485 की बाइंग है 100 स्टॉक्स। जी बिल्कुल, लेटेंट व्यू की बात करें तो ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है। काउंटर 430 से लेके 490 के बीच में मेरे हिसाब से थोड़ी वीकनेस और हमें देखने को मिल सकते हैं। 430 तक भी काउंटर जा सकता है, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगी 410 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स इसमें जो देखने को मिलेंगे वो इनिशियल लेवल पे 485 और उसके बाद 505 के रहेंगे। राजीव सानवाल एक सवाल भेज रहे हैं नैनीताल से। सिगाची इंडस्ट्रीज 32 रुपीज की बाइंग है, होल्ड करें या सेल, शॉर्ट टर्म का व्यू है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा खासा तेज हो चुका है ये काउंटर। सो पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी इन स्तरों पे, और रिमेनिंग पोजीशन को भी अगर होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 57 का। टारगेट इसमें हमें अब 70 का देखने को मिल सकता है। ओके, एक सवाल विकास भेज रहे हैं, मदरसन पर 102 की बाइंग है, दूसरा ICICI बैंक 986 की बाइंग है। मदरसन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग समझ रही हूँ इस काउंटर को, और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कॉल दे रही हूँ। तो मदरसन सुमी वायरिंग की यहाँ पे बात करें तो ये भी एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 58 से 63 के बीच में। बने रहने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस इनको रखना होगा 57 रुपए का। टारगेट इसमें जो हमें देखने को मिलेंगे वो 65 से लेके 68 के रहेंगे। मनिल एक सवाल भेज रहे हैं नोएडा से। आस्था आप ICICI बैंक पर राय दे चुकी हैं क्योंकि इसमें 986 की इनकी बाइंग है, 2 मंथ्स का व्यू है। ICICI बैंक को होल्ड करना है। यहाँ पे जो टारगेट अब हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन रहेंगे 1100 से लेके 1150 के, क्योंकि समय सीमा यहाँ पे 2 से 3 महीना। मनिल अरोड़ा नोएडा से एक सवाल भेज रहे हैं IOC पर 71 की बाइंग है, 150 स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म का व्यू। जी बिल्कुल, यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 71 की अगर बाइंग है तो रिमेनिंग को होल्ड करना है 125 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें अब हमको जो देखने को मिलेगा वो 142 का रहेगा। ठीक है,
तो ये राय रहेगी आपके लिए आईओसी पर। शुक्रिया आस्था, इतने ही सवाल लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को हो सकता है इनमें से कोई रिकमेंडेशन दिए गए हो और कुछ हमारे पीएमएस की होल्डिंग में हो। धन्यवाद। ओके, शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। नमस्कार।